अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले राम जन्मभूमि परिसर में 28 साल बाद कुबेर टीला स्थित कुबेरेश्वर महादेव में आज सुबह रुद्राभिषेक शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण में कोई विघ्न बाधा न आए, इसकी कामना से रुद्राभिषेक किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक किया। 28 साल बाद कुबेरेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के बाद महंत कमल नयन दास ने कहा कि रुद्राभिषेक मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए किया गया है। जमीन को समतल करने का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही मंदिर का निर्माण का कार्य भी शुरू हो, इसके लिए संत समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। शोपिया के सुगु इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया। 4 दिन में अब तक 14 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकी घुसपैठ के अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। असम के तिनसुकिया में एक सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के कुएं में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें फायर ब्रिगेड के 2 कर्मियों की मौत हो चुकी है। आग इतनी भीषण है कि इस पर पूरी तरह से काबू पाने में कई दिन भी लग सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के कुल केस बढ़कर 73,67,000 के पार हो गए हैं, तो कुल मौत का आंकड़ा भी 4 लाख से ज्यादा है। वहीं दुनिया भर में 36,37,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है और 33,15,000 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,49,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं लगभग 7,89,000 मरीज अमेरिका में ठीक भी हुए हैं। फिलहाल यूएसए में कोरोना के एक्टिव केस 11,45,000 से ज्यादा हो गए हैं। देश भर में कोरोना ने 2,84,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,000 से भी ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,39,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,36,000 से ज्यादा है और करीब 8,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया है और कुल पॉजिटिव केस प्रदेश में 94,000 तक पहुंच गए हैं। अब तक महाराष्ट्र में 3,438 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46,000 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना से 44,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देश में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां आंकड़ा 36,841 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस 17,182 है और 19,000 से ज्यादा लोग तमिलनाडु में ठीक हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो गई है। अब तक 905 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव मरीज 18,000 से ज्यादा हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में 4थे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 21,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गुजरात में रिकवरी रेट में भी अब सुधार हुआ है। 14,743 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में अब 6ठे पायदान में पहुंचकर इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात को 51 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत की भी पुष्टि की गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 161 हो गई है। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1,129 है। छत्तीसगढ़ में आज 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बलरामपुर में 10, रायपुर में 9, महासमुंद रायगढ़ में 7 मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 5, राजनांदगांव में 3, तो वहीं कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली में 2 और अंबिकापुर, कोरिया, बेमेतरा में 1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 895 पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक कुल पॉजिटिव केस 1,296 हैं। वहीं अब तक 402 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा 6 तक जा पहुंचा है। पेंड्रा के पसान में कोरोना के 15 केस सामने आए हैं। पसान में कोरोना के फैलने के लिए क्वारंटीन सेंटर प्रभारी की अनदेखी और लापरवाही को बताया गया है। क्वारंटीन सेंटर के मजदूर मार्केट में खरीदारी कर रहे थे, इसी से व्यापारी एवं ग्रामीण पॉजिटिव पाए गए। लगभग 100 से ऊपर प्रवासी मजदूरों को पसान में रखा गया है। सभी 11 पॉजिटिव को बिलासपुर कोविड हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। कोरोना संकट में जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है, वहीं बैकुंठपुर के झूमा बोट क्लब की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कलेक्टर, एसपी, सीईओ समेत एसडीएम समेत करीब 15 अधिकारी मास्क नहीं पहने हुए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएम के निर्देश के बाद क्वारंटीन सेंटर को लेकर प्रशासनिक अमला गंभीर है। कोरबा एसडीएम सुनील नायक और तहसीलदार पवन कोसमा ने कोरबा के क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया और प्रभारी को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को खाने और रहने की दिक्कत न हो। इसके अलावा बिना जांच रिपोर्ट मिले किसी भी व्यक्ति को घर जाने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संकट के दौरान डिंडौरी जिले में मछली पकड़ने का एक वीडियो सामने आया है। मछली पकड़ने नदी में लोगों की भीड़ जमा है। लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा है और ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। वीडियो जिला मुख्यालय के नजदीक कुतरेल नदी का बताया जा रहा है। बिलासपुर के बीजेपी सांसद अरुण साव ने राज्य सरकार को कोरोना के मामले में घेरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में भी राज्य सरकार फेल साबित हुई है। श्रमिकों की वापसी से लेकर क्वारंटीन सेंटर तक प्लानिंग में कमी देखी गई है। वहीं बीजेपी सांसद अरुण साव के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार भी किया है। पीसीसी उपाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र का कोई दूरदर्शी प्लान ही नहीं था। बिना प्लानिंग के अचानक लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया। जगदलपुर के कुमरा वन क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। ये मजदूर 2 दिन पहले तमिलनाडु से वापस लौटा था। संक्रमित मजदूर को मेडिकल कॉलेज में बने विशेष कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। कोरबा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके बीच ठीक होकर आए मरीजों ने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है ताकि दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों ने रायगढ़ में जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 54 मरीज आ चुके हैं। वहीं जशपुर जिले के मरीजों का भी रायगढ़ में ही इलाज चल रहा है। ऐसे में प्रशासन को अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। दौर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब डीएवीवी के एक छात्रावास का सफाई कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों को 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही छात्रावास के स्टाफ को भी आने से मना कर दिया गया है। कटनी में 9 साल की एक बच्ची ने कोरोना को मात दी है। करीब 10 दिन के इलाज के बाद आज बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने बच्ची को गुलदस्ता भेंटकर उसके घर रवाना किया। बलरामपुर के राजपुर में क्वारंटीन सेंटर से 163 मजदूरों की क्वारंटीन अवधि पूरी होने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि 23 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 378 लोग रखे गए हैं। सभी की जांच कराई गई है। अनलॉक पार्ट 1 में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, लेकिन जबलपुर में बसों के पहिए अब भी जाम है। दरअसल सरकार ने अनलॉक 1 में बसों के संचालन की छूट तो दे दी थी, लेकिन बस संचालक लॉकडाउन पीरियड में हुए घाटे को हवाला देकर टैक्स में छूट करने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भाजपा और कांग्रेस ने जागरूकता अभियान छेड़ने की बात कही है। गुरुवार से भाजपा कार्यकर्ता अलग अलग चौराहों पर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं कांग्रेस ने 25 लाख मास्क बांटने का जिम्मा उठाया है। कांग्रेस ने कलेक्टर को कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने की हिदायत भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कमलनाथ सरकार को गिराने की बात कह रहे हैं। हालांकि IBC 24 ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कथित ऑडियो और वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे के दौरान सावे के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का बताया जा रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोपों की बौछार कर दी। पटवारी ने कहा कि अब तक जो आरोप कांग्रेस लगाती रही, उसकी पुष्टि खुद सीएम ने कर दी है कि किस तरह से बीजेपी ने केंद्र सरकार के इशारे पर कमलनाथ सरकार को गिराया था। कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि बीजेपी ने मेरे बहुमत और जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश और प्रलोभन का खेल कर गिराया है। वायरल ऑडियो पर कांग्रेस नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान मान ही गए कि उन्होंने आला कमान के कहने पर जनमत का अपमान किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने जबलपुर में एक आरोपी द्वारा पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपी के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाशी क्यों नहीं ली, साथ ही क्राइम ब्रांच के होते हुए साइबर सेल ने गिरफ्तारी क्यों की। कमलनाथ सरकार को गिराने के पीछे केंद्र सरकार का हाथ बताने वाले मुख्यमंत्री के वायरल ऑडियो के बाद अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस कथित ऑडियो वीडियो को लेकर जन जागरण अभियान चलाने की बात भी कही है।
मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद से शिवराज सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने आज पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट के बंगले को सील कर दिया है। भोपाल के 4 इमली स्थित तरुण के बंगले को संपदा और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मौजूदगी में सील किया गया। ग्वालियर के डबरा पहुंचे पूर्व मंत्री लाखन सिंह, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, हिना कावरे और ग्वालियर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने और उपचुनाव में जीत दिलाने की बात कही। सांसद नकुल नाथ ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर छिंदवाड़ा में कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि 1 साल में छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसा भव्य अस्पताल तैयार हुआ है। जिले को यूनिवर्सिटी मिली है। छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नर्मदा, शिप्रा और मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बाबा ने सरकार पर उनकी हत्या करने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। कंप्यूटर बाबा ने दावा किया है कि सरकार चाहती है कि वो उनके साथ आ जाए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर विधानसभा के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस के 3 पूर्व जिला अध्यक्ष और करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के भीतर ही कलह का आरोप लगा दिया है। सरकार अपने लोगों से घिरी हुई है। सरकार कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते। सरोज पांडे के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसके बाद इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इसे बीजेपी के मुंगेरी लाल के सपने बताए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये उनका ख्याली पुलाव है। मैं समझता हूं कि ये उनका ख्याली पुलाव है। इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने लायक कोई बात है नहीं। कलेक्टर्स के साथ सीएम भूपेश बघेल ने आज कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी जिलों ने अच्छा काम किया है। थकना और निराश नहीं होना है। आंकड़े बड़े हैं लेकिन हम नियंत्रण कर लेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स में भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ग्रामीणों के साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा में भी अच्छा काम हुआ है। रायपुर नगर निगम के जोन अध्यक्ष के चुनाव 11 जून यानी कि कल संपन्न कराए जाएंगे। इसके लेकर कांग्रेस संगठन ने तैयारी के लिए सभी जोन में प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। पूर्व पार्षदों समेत राजनीतिक लोगों को प्रभारी बनाया गया है। वहीं हर जोन में एक एमआईसी सदस्य चुनाव की तैयारियों में प्रभारियों का सहयोग करेंगे। मरवाही में उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ नेताओं ने अभी से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। साल 2018 में भाजपा प्रत्याशी अर्चना पोर्ते इन दिनों ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर रही हैं और जागरूक करती नजर आ रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि उनके द्वारा बांटे जा रहे सैनिटाइजर की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। अजीत जोगी के विधायक प्रतिनिधि रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ज्ञानेंद्र के खिलाफ मरवाही में कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ज्ञानेंद्र की सीएम से मुलाकात होना है। भोपाल में शराब दुकानें खुल गई हैं। शराब दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई। बता दें कि पुराने शहर में 61 और नए शहर में 32 दुकानें खुली हैं। कुछ जगहों पर स्टाफ की कमी के चलते दुकान नहीं खुल पाई। बता दें कि फिलहाल आबकारी विभाग दुकानों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने अब हर रोज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी जमा कर शराब दुकान का फैसला देने का फैसला किया है और अधिकतम 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक की दुकानें स्टाम्प ड्यूटी जमा कर शराब ठेकेदारों और नए ठेकेदारों को भी मिल सकती है, जिसको लेकर आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों के फीस विवाद को लेकर लाइसेंस सरेंडर किए जाने के बाद आबकारी विभाग ने शराब दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। जिले में कुल 113 दुकानें हैं, लेकिन विभाग अभी सिर्फ 44 दुकानें खोलकर ही शराब बेचेगा। ग्वालियर में कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस नेता सुनील शर्मा बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सुनील शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, इसलिए सरकार 4 महीने का बिजली बिल माफ करे। बलरामपुर के रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लाखों के गबन का आरोप लगा है। 1 महीने पहले मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर सांसद रेणुका सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राज में ऐसा ही होता है। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बघेल से कुछ नहीं हो पाता तो वो अपना भार केंद्र पर छोड़ देते हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना ये बयान भूपेश बघेल द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को लिखे पत्र के आधार पर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पत्र लिखने में नंबर 1 है।
अंबिकापुर में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रयास से 14 करोड़ रुपए की लागत से वाटर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इससे 20 से ज्यादा गांव के खेतों में नहरों का पानी आसानी से मिल सकेगा। कई गांव सिंचाई के लिए मानसून के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। इस योजना से खेतों की सिंचाई आसानी से हो सकेगी। भिलाई में बदलते मौसम के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे खुद बालाजी नगर, संतोषी नगर पहुंचे, जहां वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जाना कि टेमीफास का उपयोग लोग कर रहे हैं या नहीं। कोरबा जिले में वार्ड नंबर 12 शारदा विहार के मुड़ादाई तालाब में रात होते ही मिट्टी का अवैध परिवहन होता है। इस काम में भाजपा पार्षद चंद्रलोक का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गहरीकरण के नाम पर खुलेआम व्यापार किया जा रहा है। साथ ही तालाब की मिट्टी का अवैध भंडारण करने की भी खबर है। खनिज विभाग ने कार्रवाई की बात कही। महानदी नदी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने आज कटनी के बड़वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि रेत का खुलेआम खनन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रायगढ़ में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि माफिया ने मेडिकल कॉलेज के सामने की संरक्षित एरिया में प्लांटिंग कर जमीन ही बेच दी, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो सगे भाई प्रकाश और रोशन ठाकुर की हत्या कर दी गई। मामला गौरीघाट इलाके की है, जहां देर रात पुरानी रंजिश को लेकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तलाश शुरू कर दी गई है। सतना में 2 मंजिला मकान से गिरकर एक पटवारी की मौत हो गई। पुलिस ने 8 दिन में पटवारी की मौत की गुत्थी भी सुलझा ली है। मृतक की पत्नी मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह की पत्नी ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर पति को छत से धक्का दे दिया। बलरामपुर के बदौली गांव में बीते 17 मई को आग में जलकर हुई मौत मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपसी विवाद की वजह से पत्नी ने ही सोते समय पति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा के बाराद्वार के पास रेलवे ट्रैक पर मिले लड़की के शव मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही कुछ लड़कों पर संदेह भी जताया है। परिजनों का कहना है कि जांच के लिए 2 बार एसपी से गुहार लगाई गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महासमुंद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 1,12,99,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिन्हें आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। कार में 2 लोग सवार थे, जो बरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये रुपए कहां से कहां के लिए ले जाए जा रहे थे, इस बात की जांच की जा रही है। भाटापारा में यादव समाज ने कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि मुरारी बापू ने प्रवचन में भगवान कृष्ण और बलदाऊ पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जांजगीर के अलावा पुलिस टीम ने बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, रायपुर और बिलासपुर में भी तलाश की है। बता दें कि बीते 3 जून को पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके से पुलिस ने कच्ची 12 ड्रम अवैध शराब जब्त की है। वहीं पुलिस आता देख मौके से सभी आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने आसपास पूछकर करीब 6 महिलाओं को पकड़ा जो शराब बनाती थी। धमतरी में 5 लाख रुपए लेकर भागने वाले 2 युवकों को पुलिस ने जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी अपने दोस्त के ही रुपए लेकर फरार हुए थे, जिनके पास से 4 लाख रुपए बरामद किए गए। बाकी के 1 लाख दोनों ने खर्च कर दिए थे। कोंडागांव में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 150 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा ट्रक में छिपा कर ले जा रहा था। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो मलकानगिरी से गांजा लेकर रायपुर की तरफ जा रहा था। रायसेन के देवलखेड़ा गांव में अमान सिंह नाम के एक चौकीदार ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि दबंगों की प्रताड़ना के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने ब्याज पर पैसा देकर अमान सिंह को मिली सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। धमतरी के मसीही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संदीप पटौदा के घर में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जो डॉक्टर के घर में करीब 1 साल से काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बलरामपुर के शंकरगढ़ इलाके में 2 दिनों के भीतर 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूरों के काम के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर की गुड़ागुड़ी नाका इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, कार जलकर खाक हो चुकी थी।
पन्ना में नेशनल हाईवे पर भैरव घाटी के पास सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गया, जिससे डीजल टैंक में आग लग गई और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं पन्ना से पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ट्रक सतना से छतरपुर की ओर जा रहा था। वहीं ट्रक ड्राइवर और क्लींजर को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।